हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लिन नाम की औरत को देखते हैं जिसे लड़की पैदा हो जाती है। इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि इसे बेटी हो गई है, जबकि इसे लू फैमिली में शादी करने के लिए बेटा चाहिए था। फिर ये नर्स की मदद से अपनी बेटी को दूसरे को दे देती है और उसका बेटा एक्सचेंज करवा लेती है। फिर हम वो दूसरी औरत को देखते हैं, उनका हस्बैंड बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि उनके पास बेटी आ गई है। ऐसे ही 19 साल बीत जाते हैं और इस बेचारी लेडी का हस्बैंड बहुत ही खराब होता है और ये हमेशा ड्रिंक करता है और उसकी सारी सैलरी भी ले लेता है। अभी भी वो उससे पैसा मांग ही रहा होता है पर ये लेडी नहीं देती। तो इस आदमी को बहुत ही गुस्सा आती है और ये इसे मारने लगता है। तभी घर में इनकी बेटी आ जाती है जो कि कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड शुआन है। वो अपनी मॉम को अपने डैड से बचा रही होती है और उसके डैड फिर भी इन्हें मारने जा रहे होते हैं। तो शुआन की मॉम अपने इस ड्रंकर्ड हस्बैंड को सारे पैसे दे देती है और फिर ये आदमी तो यहाँ से चला जाता है अपना वापस से मज़े करने के लिए। फिर शुआन अपनी मॉम के साथ रोने लगती है और उन्हें बताती है कि मॉम देखो, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और वो यूनिवर्सिटी शहर की टॉप यूनिवर्सिटी है। शुआन की मॉम खुश तो बहुत होती है लेकिन फिर वो रोने लग जाती है कि तुम्हें पढ़ाने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं है, आखिर अब मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगी। तो शुआन कहती है कि मॉम आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली हूँ और मैं स्टडी के साथ साथ जॉब कर लूंगी और अपनी खुद की फीस भर लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब से। फिर हम दूसरी तरफ उस लिन नाम की लेडी को देखते हैं। उसके फेक बेटे का भी रिजल्ट आया होता है और उसका हस्बैंड उसे चिल्ला रहा होता है कि उसके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और ऐसे तो उसका कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो चैन कहता है कि डैड आखिर आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग इतने रिच हैं, मुझे पढ़ने की क्या ही जरूरत है, आप तो मेरे लिए आसानी से डिग्री खरीद सकते हो या तो फिर मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज सकते हो। मिस्टर लू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आखिर तुम जैसा लूजर लड़का मेरा बेटा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता भी है अपने टाइम पर मैं कॉलेज का टॉपर हुआ करता था। चैन को बहुत ही गुस्सा आती है। वो भी कहता है कि हाँ डैड, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरी मॉम ने कहीं से उठा के लाई है मुझे, इसलिए आप मुझे वापस से बाहर फेंक दो। तो मिस्टर लू और भी गुस्सा होने लगते हैं। तभी लीनू ने रोकती है, कहती है कि हस्बैंड समझो ये हमारा बेटा है, हम तो इतने रिच हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करा देंगे। तो उस मिस्टर लू को बहुत ही गुस्सा आती है कि देखो तुमने इस लड़के को कैसे पाली हो, अब तुम ही इसका एडमिशन कराओ, मैं नहीं जानता। ऐसा बोलकर मिस्टर लू भी यहाँ से चले जाते हैं और चैन भी। और फिर लिन किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की डोनेशन प्रोवाइड करते हुए चैन का एडमिशन कराने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक करने गया होता है और इसके फ्रेंड्स इसके पैसों पर मजे कर रहे होते हैं और उसे चढ़ा रहे होते हैं कि तू आखिर सगा बेटा कैसे नहीं हो सकता, तू ही सगा बेटा है और तू चिल मार, देखिए यहाँ पे मैंने तेरे लिए एक लड़की का भी इंतजाम किया हूँ। हम देखते हैं कि शुआन यहाँ पर वेट्रेस की जॉब कर रही होती है और ये लोग इसे देखकर कुछ प्लानिंग करते हैं। चैन का फ्रेंड शुआन को आवाज देता है और कहता है कि इसके लिए ड्रिंक सर्व करो। फिर जैसे ही शुआन ड्रिंक लेकर आती है तो चैन का फ्रेंड बीच में पैर करके इसे गिरा देता है और फिर शुआन के हाथ से सारी ड्रिंक चैन के ऊपर गिर जाती है। तो वो तुरंत ही टिश्यू से उसे साफ करते हुए सॉरी कहने लगती है। तो चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ सॉरी से काम हो जाएगा, मेरे कपड़े पूरे 30,000 के हैं, इतने तो तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो बताओ तुम कैसे मुझे पे करोगी। शुआन कहती है कि मैंने कुछ नहीं की, इस दूसरे लड़के ने जानबूझ के पैर करके मुझे गिरा दिया। तो चैन का फ्रेंड कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और यहाँ पर तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, तो तुम ये नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हें गिराया। और फिर ये तीनों हंसने लग जाते हैं। तो शुआन समझ जाती है और कहती है कि तुम तीनों की प्लानिंग थी ये सब। तो चैन कहता है कि हम अच्छे लोग हैं, हमारे बारे में ऐसा मत बोलो, और देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम आज रात मुझे सर्व करोगी ना तो मैं ये 30,000 माफ कर दूंगा और तुम्हें देने नहीं पड़ेंगे। तो शुआन से चिल्लाती है कि तुम सोचना भी मत और उसे धक्का देकर यहाँ से जाने लगती है। आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पर ये तीनों ही इसे जाने नहीं देते और चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। फिर शुआन के फ्रेंड वाइन में ड्रग मिलाकर उसे पिला देते हैं और फिर चैन शुआन को हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी शुआन जल्दी से इसके सर पे बॉटल मारती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बार में हमारे इस ड्रामे का मेल लीड हान आया होता है जो कि अपनी मॉम से कॉल पर कह रहा होता है कि मॉम मैं भी आपको एक डॉटर इन लॉ देना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है। तभी इतने में शुआन यहाँ बचते हुए आ रही होती है और गलती से इसका हाथ हान को टच जाता है और शुआन इसे कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। हान तो इतना शॉक होता है कि जल्दी से शुआन को दूर कर देता है। शुआन नीचे गिर जाती है और तभी चैन और उसके फ्रेंड की यहाँ पर आने की आवाज आती है। तो ये हान से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो और मुझे यहाँ से दूर लेके चलो। तो हान शुआन को उठाकर यहाँ से लेके जाता है और जब तक चैन यहाँ पर पहुँचता है तब तक वो लोग यहाँ से जा चुके होते हैं। फिर हान यहाँ पर शुआन को एक होटल रूम में छोड़कर जा रहा होता है, पर तभी शुआन इसे रोक लेती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर वो उसे किस करने लगती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शुआन की नींद खुलती है तो वो बहुत ही शॉक होती है और देखती है कि हान बाथरूम में शावर लेने के लिए गया है। तो ये जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और उसके लिए 2,000 रखकर जा रही होती है और फिर ये उसमें से भी एक नोट ले लेती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जब हान शावर लेकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। इसे बहुत ही गुस्सा आता
बताती है कि वो मुझे बिना गुड बाय बोले बिना कैसे जा सकती है। फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके शिवान के बारे में पता करने के लिए कहता है और बताता है कि उस लड़की को ढूंढो जिसके हाथ के ऊपर रेड कलर का बर्थ मार्क है। और फिर हान को ये 1000 देखकर भी बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि क्या मेरी कीमत सिर्फ इतनी है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन अपनी मॉम को लेकर यहाँ शिवान के घर पहुंच जाता है और ये लोग शिवान की मॉम से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का हमारे ऊपर कर्जा है। अब तभी घर पे शिवान पहुंच जाती है और वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी उसके डैड उसे एक स्लैप लगाते हैं और कहते हैं कि बाहर तुमने कौन सी मुसीबत खड़ी करके आ गई हो। और फिर शिवान का ये फेक डैड चैन से कहने लगता है कि देखो तुम्हें जो भी बदला लेना है इन माँ बेटी से ले लो, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहो तो मेरी बेटी को अपने साथ लेके जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो चैन तो बड़ा खुश जाता है, पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है? अच्छा हुआ तुम जैसा बंदा मेरा डैड नहीं है। फिर लीन कहने लगती है कि बेटा तुझे जो करना है जल्दी कर, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है। तो चैन शिवान के फेक डैड से कहता है कि तुम्हें अभी कहा था ना कि तुम अपनी बेटी को मुझे दे दोगे, तो चलो इसे आज रात के लिए मुझे दे दो। और फिर हम देखते हैं कि ड्रंकर्ड आदमी शिवान का हाथ बांधकर चैन को दे रहा होता है। चैन रोने लग जाती, कहती है कि डैड मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ इसलिए मेरी बात सुनो, देखो इतना रिच बंदा तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसके साथ जाओ। अब यहाँ चैन तो शिवान का हाथ बंधवा कर उसे यहाँ से लेके जा रहा होता है, पर तभी लिन शिवान के हाथ पे वो रेड बर्थ मार्क देख लेती है और फिर वो याद करने लगती है कि जब उसकी बेटी हुई थी तो नर्स ने उसे बताई थी कि उसके हाथ पे भी रेड कलर का बर्थ मार्क है। लिन को शक हो जाता है कि यही उसकी बेटी है। फिर ये चैन को मना करती है कि तुम इस लड़की को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, यहाँ से चलो। तो चैन कहता है कि मॉम आखिर आपको क्या हो गया? तो ये कहती है कि देखो तुम्हें जो लड़की चाहिए वो ले लेना, लेकिन इसे छोड़ दो। तो चैन हंसने लगता है, कहता है कि मॉम आप तो ऐसे कह रही है जैसे ये आपकी बेटी है। तो लिनी से स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम ऐसी बकवास दोबारा मत करना, मेरे पास तुम सिर्फ एक ही बेटे हो। तो चैन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मॉम ऐसे ही है तो आप इसे ही अपनी बेटी बना लो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर लिन अपने सभी गार्ड्स को चैन के पीछे जाने का कहती है और फिर ये जल्दी से शिवान के पास जाकर जल्दी से उसका बाल तोड़ लेती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन घर पे होता है और वो सोचता है कि मॉम अभी तक मुझे मनाने नहीं आई। तभी ये मेड के हाथ में कोई रिपोर्ट देख लेता है जो कि वो उसकी मॉम को देने जा रही थी। तो ये उसे ले लेता है और देखता है कि ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। तभी इतने में लिन जल्दी से आकर इससे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ले लेती है। तो ये पूछता है कि मॉम आखिर आपने किसका डीएनए टेस्ट करवाई हो? तो लिन बहाने बनाकर कहती है कि मुझे शक है कि तुम्हारे डैड का कोई नाजायज बच्चा है, इसीलिए मैं बस पता कर रही थी। चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मॉम मुझे देखने दो, पर ये नहीं देती और जल्दी से अपने रूम में लेके चली जाती है। और फिर इस रिपोर्ट को देखने के बाद लिन को पता लग जाता है कि शिवान सच में मेरी बेटी है। फिर यहाँ पर चैन सोच रहा होता है कि मॉम का रिएक्शन इतना अजीब क्यों था, जैसे कि मैं उस नाजायज बेटे को जानता हूँ। अब तभी लिन यहाँ पर आकर चैन को वार्न करती है कि दोबारा उस लड़की को परेशान करने मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। पर चैन तो बहुत ही गुस्सा होता है, वो सोच लेता है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिवान को जो कि अपने मॉम से मिलने घर गई होती है और तभी यहाँ पर चैन अपने गार्ड्स को लेकर शिवान को परेशान करने पहुंच जाता है और वो यहाँ से शिवान को अपने साथ लेके जाना चाह रहा होता है। पर शिवान की मॉम उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, पर तभी यहाँ पर शिवान के डैड आकर शिवान की मॉम को मारते हैं और वो शिवान को चैन को देने लगते हैं। तो शिवान की मॉम से चिल्लाती है कि तुम मेरी बेटी को टच भी मत करना। तो शिवान भी अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो चैन कहता है कि तुम दोनों का यहाँ पर क्या चल रहा है, माँ बेटी का रिश्ता? और फिर ये अपने गार्ड्स को कहकर शिवान की मॉम को मारने का कहता है। पर तभी यहाँ टाइम पर हान अपने सभी गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो चैन को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर शिवान जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और चैन यहाँ हान को चिल्लाने लगता है। उसे कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? तभी यहाँ पर जो चैन ने गुंडे लाया था वो हान से डरकर भाग जाते हैं और फिर यहाँ शिवान की मॉम उसे पूछने लगती है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो शिवान तो हान को पहचान ही नहीं पाती और कहती है कि मॉम मैं नहीं जानती। तो हान कहता है कि तुमने मुझे पहचान ही नहीं, ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर हान यहाँ चैन से कहता है कि तुम लू फैमिली के यंग मास्टर हो ना, देखो अच्छा ही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर चैन यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रहा होता है और इसे काफी सारी बातें सुनाने लगता है। तभी यहाँ पर शिवान की मॉम लीन आ जाती है और वो चैन को स्लैप मारते हुए कहती है कि मैंने तुमसे बोली थी ना कि इस लड़की को परेशान करने मत आना, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो चैन कहता है कि मॉम आखिर आप एक आउटसाइडर लड़की के लिए मुझे कैसे मार सकती है? फिर शिवान की मॉम हान को देखते के साथ ही उससे माफी मांगने लगती है और उसे कहती है कि प्रेसिडेंट हान प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे से गलती हो गई। और फिर ये चैन से भी कहती है कि अब भी मिस्टर हान से माफी मांगो, तुम्हें पता भी है कि ये शहर का रिचेस्ट मैन है, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। फिर चैन हान से सॉरी कहने लगता है। तो हान कहता है कि सॉरी मुझसे नहीं बल्कि किसी और से बोलना होगा। तो चैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आखिर मैं किसी और से माफी क्यों मांगू, मैंने तुमसे माफी मांग चुका हूँ और वैसे भी ये गरीब लड़की अपने आप को समझती क्या है जो मैं इससे माफी मांगूंगा। तो लेनी से फिर से स्लैप मारती है और समझाने लगती है कि वो उस लड़की को इसलिए नहीं परेशान कर सकता क्योंकि वो मिस्टर हान की वुमेन है। तो चैन कहता है कि मॉम आपको क्या लगता है आप मुझसे छुपा लोगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे सब पता चल चुका है कि यही मेरे डैड की नाजायज बेटी है। तो लिन कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चैन कहता है कि अगर
अगर ऐसी बात नहीं है तो मॉम आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तो फिर ये कुछ कह ही नहीं पाती है और तभी यहाँ पर शुआन के फेक डैड को बहुत ही गुस्सा आता है ये सुनने के बाद, और वो अपनी वाइफ को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे चीट करने की। तो वो कहती है कि मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ, ये सच में तुम्हारी बेटी है। पर ये आदमी तो फिर भी नहीं मानता और इन लोग के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। तभी हान इसे रोकता है और इसे एक पंच मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मैन होकर औरतों के ऊपर हाथ उठाने की। ये अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे जेल में जाके लॉक कराओ ताकि इसे अपनी गलती पता चले। फिर गार्ड्स इसे पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं और तभी शुआन की मॉम बेहोश हो जाती है। तो शुआन उनके लिए रोने लगती है और हान से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरी मॉम को हॉस्पिटल लेके चलो। तो हान तुरंत ही शुआन और उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है। फिर लिन चैन से कहती है कि देख क्या रहे हो, चलो यहाँ से। फिर शुआन की मॉम का ऑपरेशन चल रहा होता है और हान शुआन को चेकअप कराने के लिए लेके जाता है। शुआन से पूछती है कि आखिर तुम मेरा किस बात का चेकअप करवा रहे हो? मेरी मॉम वहाँ ऑपरेशन रूम में, मुझे उन्हें देखने जाना है। तो ये कहता है कि वैसे भी तुम अपनी मॉम की क्या हेल्प कर पाओगी, थोड़ा देर यहाँ पर वेट करो। फिर यहाँ पर हान का डॉक्टर आ जाता है और उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि शुआन सच में वो इकलौती लड़की है जिससे उसे एलर्जी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हान इस रिपोर्ट को देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है और वो अपनी मॉम की बात याद करने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान की मॉम उसके लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है कि उन्हें अब ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हान बीमार है और उसे लड़कियों से एलर्जी है। फिर ये सारी चीजें सोचने के बाद हान शुआन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन कराने में। तुम्हें अपनी कॉलेज की फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड को भी रोक सकता हूँ ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को दोबारा परेशान ना करे, और साथ ही साथ मैं उस लू फैमिली की लड़की से भी डील कर सकता हूँ ताकि वो तुम्हें दोबारा कभी परेशान ना करे, लेकिन बस मेरी एक शर्त है। तो शुआन पूछती है कि कैसी शर्त? तो हान कहता है कि तुम्हें मेरी लवर बनना होगा और मेरे लिए बेबी करना होगा। तो ये सुनकर शुआन शॉक हो जाती है और इसे स्लैप लगा के कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं अपने आप को बेचने वाली नहीं हूँ। तो हान बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शुआन अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उनसे कहती है कि अच्छा हुआ आपको होश आ गया, मैं कितना डर गई थी। तभी यहाँ पे डॉक्टर शुआन को इस बारे में बताता है कि उसकी मॉम को स्टमक कैंसर हो गया है और उनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी फी पूरे 3 लाख है। ये सब सुनकर तो शुआन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे का इंतजाम अब कैसे करेगी। तभी यहाँ पर शुआन की मॉम उठ जाती है, कहती है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, चलो यहाँ से। तो ये कहती है कि मॉम आखिर आप कहाँ जा रही हो, आपको यहीं पर रहना होगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। तो ये कहती है कि सर्जरी के लिए 3 लाख लगेंगे, आखिर तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी। शुआन यहाँ पर हान की बात याद करती है कि उसने इससे कहा था कि वो इसकी हेल्प कर सकता है अगर ये उसकी लवर बनेगी तो। फिर शुआन अपनी मॉम को समझाने लगती है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं पैसे कमा के ले आऊँगी, आप फिक्र मत करो। और वो अपनी मॉम को वेट करने का बोलकर जल्दी से यहाँ से बाहर भाग के जाती है और फिर वो हान को ढूंढने लगती है और जल्दी से उसकी कार के पास भाग के जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर हान मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ। तो हान कहता है कि अभी तुमने ही तो मुझसे बोली थी ना कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम कभी अपने आप को बेचोगी नहीं। तो शुआन कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी मॉम बीमार है। तो हान से चिल्ला कर कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, जब तुम चाहोगी ना बोलोगी और जब तुम चाहोगी हाँ बोलोगी, तो क्या मैं हाँ ही कहूँगा। ऐसा बोलकर हान गुस्से में अपने ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है और फिर शुआन यहीं पर ही बैठकर रोने लग जाती है और तभी बारिश भी हो रही होती है। शुआन कह रही होती है कि मॉम मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी, आखिर मैं क्या करूं। फिर हान अपनी मिरर से शुआन को रोता हुआ देख लेता है और अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है और फिर वो अम्ब्रेला लेकर यहाँ शुआन के पास आ जाता है। शुआन इसे देखकर शॉक हो जाती है और हान इसे कहने लगता है कि मैं मान रहा हूँ, मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस भी भर दूंगा और तुम्हारे मॉम की हॉस्पिटल फीस भी। ऐसा बोलते हुए ये शुआन को अपना हाथ देता है उसे उठाने के लिए और फिर हान शुआन को अपने घर ले आता है और वो उसका शर्ट पहनकर आके कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है। तो हान कहता है कि मेरी मॉम के हैं लेकिन वो कभी अपने कपड़े दूसरे को देना पसंद नहीं करती। और फिर हान इसे अपनी पैंट ला कर देता है और कहता है कि जाओ इसे पहन के आओ। फिर इसके बाद शुआन यहाँ हान के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर हान अब से आज से मैं आपकी लवर हूँ। और वो उसके क्लोज नहीं जा रही होती है। तो हान कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है, बताओ क्या तुम्हें अपनी मॉम की मेडिकल फीस के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो शुआन कहती है कि मुझे चाहिए। फिर हान इसके क्लोज जाने लगता है और शुआन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो ये से कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आखिर तुमने मुझे स्लैप कैसे मारी थी। फिर हान जाके बैठ जाता है और शुआन उसे सॉरी कहती है। तो हान कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर शुआन यहाँ से जाने लगती है तो वो कुछ सोच के रुक जाती है और हान से कहती है कि क्या तुम मेरी एक और हेल्प कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और मेरे पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट करवाने में हेल्प कर दो, मुझे शक है कि मैं अपनी मॉम की बेटी नहीं हूँ। तो हान कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपनी मॉम के लिए ही मेरी लवर बनने के लिए तैयार थी और अब तुम्हें ही शक हो रहा है कि तुम अपनी मॉम की सगी बेटी नहीं हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शुआन को जब उसकी मॉम का डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा था तभी शुआन को इस बारे में पता लगा था कि उसके मॉम और उसके डैड का ब्लड ग्रुप ओ है।
तो शुआन को बहुत ही शौक लगता है कि उसका ब्लड ग्रुप टाइप ए है, तो इसीलिए उसे शक हो गया है कि शायद वो उसके पेरेंट्स है ही नहीं। अब यहाँ पर ये हान को प्लीज करने लगती है, तो ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, कल मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट का रिजल्ट ला के दे दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि घर आने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर मेरी मॉम दूसरों को मेरे से ज़्यादा क्यों प्रेफर कर रही है। तभी यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी मॉम को एक फाइल देकर आओ, उन्हें उसकी ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि चैन जैसे ही अपनी मॉम के ऑफिस में आता है और फाइल रख रहा होता है, तभी इसके हाथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लग जाती है और ये उसे खोल के देख लेता है और समझ जाता है कि यानी शुआन डैड की नहीं बल्कि मेरी मॉम की बेटी है। फिर इसे कुछ शक हो जाता है और ये अपने फ्रेंड को कॉल करके शुआन के बारे में पूरी डिटेल पता करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान भी शुआन को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लाकर दे देता है और जैसे ही वो टेस्ट रिपोर्ट खोल के देखती है तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी असली मॉम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो शुआन लिन के बारे में याद करती है और ये समझ जाती है कि यही उसकी मॉम है। फिर वो हान से कहती है कि रहने दो, तुम्हें इस बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम से खून से रिलेटेड नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं उन्हें अपनी असली मॉम ही मानती हूँ और चाहे जो हो जाए वो हमेशा मेरी मॉम रहेंगी। दूसरी तरफ हम यहाँ लिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी होती है और सोचती है कि चैन अभी तक फाइल क्यों नहीं लेकर आया। फिर जैसे ही अपने ऑफिस का डोर खोलती है तो सामने इन्हें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है और फिर एक एम्प्लॉय से ये पूछती है तो इन्हें पता लग जाता है कि चैन यहाँ पर आकर ये रखी गया है। फिर ये समझ जाती है कि चैन अब क्या करने वाला होगा, इसलिए ये तुरंत यहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि शुआन के पीछे जा रहा होता है और चाकू लेके उसे मारने वाला होता है, पर तभी अचानक से शुआन की मॉम लिन यहाँ पर आकर इसे रोक लेती है और इसे समझाने लगती है कि तुम आखिर ये क्या करने जा रहे थे। तो चैन कहता है कि क्या हुआ, आपको बुरा लग रहा है? अरे हाँ, आपको बुरा क्यों नहीं लगेगा, वो तो आपकी असली बेटी है ना और मैं तो किसी और का ही बेटा हूँ। तो कहती है कि क्या तुम्हें सब पता लग गया? तो कहता है कि हाँ मुझे सब पता लग गया है और आप मुझे अब उसे एक्सचेंज करना चाहती होंगी ना, और चाहती होंगी कि आपकी असली बेटी आपके पास आ जाए और मैं उन गरीबों के पास पहुँच जाऊँ और वो सड़ी हुई लाइफ जीऊँ। लिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी तुम्हें वापस एक्सचेंज नहीं करूंगी, एक्चुअली मुझे बेटा चाहिए था और मैंने जानबूझ के तुम्हें एक्सचेंज करी थी। तो चैन पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ये सब बताती है कि तुम्हारे डैड को मैं एक्चुअली इतनी नहीं पसंद थी और वो मुझे शादी नहीं करना चाहते थे और तभी लू फैमिली की ग्रैंडमा को ग्रैंडसन चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोची थी कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आसानी से उस घर में शादी कर पाऊंगी, पर फिर मेरा सारा प्लान खराब हो गया जब मेरी बेटी हो गई, तो इसीलिए मैंने तुम्हें एक्सचेंज कर ली। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ये करना पड़ा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें वापस नहीं भेजने वाली हूँ और तुम हमेशा हमारी लू फैमिली के ही बेटे रहोगे। तो चैन कहता है कि लेकिन कभी डैड को इस बारे में पता चल गया तो? लिन कहती है कि अभी चुप बैठो और यहाँ पर ये सब बात मत करो, चलो यहाँ से। और फिर वो जल्दी से चैन को यहाँ से लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि शुआन छुप कर इन लोग की सारी बातें सुन चुकी होती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए यहाँ से जाने लगती है कि उसकी मॉम को असल में वो चाहिए ही नहीं। तभी हम देखते हैं लिन के हस्बैंड को जो कि शुआन के असली डैड है, वो कार से कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में एक लड़का आकर जानबूझ के एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि आपने मुझे कार से हिट किया है और वो पैसे मांगने लगता है और इन्हें धमकी दे रहा होता है। तो ये अंकल तुरंत ही 1 लाख का चेक उसे दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शिवानी सब देख लेती है और इस लड़के को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी का पैसा ऐसे लूटने की, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली हूँ कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं पुलिस को इस बारे में बता दूंगी। फिर ये लड़का डर के मारे शिवान के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से भाग जाता है और फिर शिवान की डैड से कहते हैं कि लड़की तुम्हारा थैंक यू। शिवान उन्हें उनका चेक दे देती है और कहती है कि अगली बार आप ऐसे कभी फूल मत बनना। शिवान के डैड से कहते हैं कि लड़की तो मुझे बहुत ही जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं? तो शिवान कहते हैं कि अंकल बिल्कुल भी नहीं। तभी ये इसके हाथ पे चोट देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। शिवान कहती है कि अंकल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पर ये इसे जबरदस्ती लेके जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अभी छोटी लड़की हो और अगर चोट का निशान हाथ में रह जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। शिवान सोचती है कि काश मेरे डैड ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ लिन को समझा रहा होता है कि मॉम हम उस लड़की को ऐसे जिंदा रहने नहीं दे सकते, हमें उसे मार देना चाहिए, नहीं तो अगर उसने हमारी पोल खोल दी ना तो हमें इस घर पे रहने को नहीं मिलेगा, ना मैं इस घर का यंग मास्टर बचूंगा और ना आप इस घर की ओनर। तभी यहाँ पर लिन का हस्बैंड आ जाता है और वो इन लोग को बताने लगता है कि एक लड़की ने आज मेरी हेल्प की थी और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसकी वजह से मेरे पैसे जाने से बच गए। जैसे ही यहाँ पर डैड शुआन का नाम बताते हैं तो लिन और चैन तो शॉक हो जाते हैं। चैन कहता है कि मॉम हम उस लड़की को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। लिन नहीं मान रही होती है तो ये कहता है कि मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है, मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ और फिर अगर हमारा बच्चा हो गया तो वो लड़की हमारा कुछ नहीं करेगी और हमारी घर की फैमिली मेंबर बन चुकी होगी और हम जैसा बोलेंगे उसे सुनना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुआन अपनी मॉम के साथ होती है और उनके लिए एप्पल पील कर रही होती है और तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है तो उसकी मॉम जल्दी से उसका बैंडेज करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था। शुआन कहती है, तभी शुआन पूछने लगती है कि मॉम कभी अगर आपको पता चले कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो आप क्या करेंगी?
तो इसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी कैसे नहीं हो सकती है, तुम मेरी बेटी हो, और अगर तुम मेरी बेटी नहीं भी हुई तो भी मैंने तुम्हें पाली हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तो श्वान बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से अपनी मॉम को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वान की मॉम लिन उससे मिलने के लिए बाहर बुलाती है और उसे 5 मिलियन का चेक देते हुए कहती है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करवा दूंगी और तुम्हारे कॉलेज की फीस भी भर दूंगी। श्वान इसके लिए तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा काम नहीं करती। ऐसा बोलकर ये यहाँ से जाने लगती है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हें मानना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ ऑर्डर करने आई हूँ। देखो, तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। श्वान कहती है कि आप मेरे साथ चाहे जो कर लो, मैं ये बात के लिए कभी नहीं मानूंगी। तो इसकी मॉम अपने गार्ड का ऑर्डर देती है कि इसे पकड़ के लेके चलो। तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होती है मेरी वुमेन को लेके जाने की। ऐसा बोलकर हान यहाँ पर आते ही श्वान का हाथ पकड़ लेता है। फिर लिनी से कहती है कि ये लू फैमिली का मैटर है, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा ही होगा। तो हान कहता है कि श्वान मेरी वुमेन है, तो आखिर इसका मैटर मेरा मैटर कैसे नहीं हुआ। तो श्वान हान की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी लिन कहने लगती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम जैसी गरीब लड़की आखिर मेरा ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि तुम्हें हमसे भी ज्यादा रिच फैमिली मिल गई है, तो तुम हमें क्यों बोलोगी। हाँ, तुम्हें तो एक रिच मैन का सपोर्ट मिल गया है और तुम इसकी लवर जो बन गई हो। श्वान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो श्वान अपनी मॉम से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह होते हैं, मैं तुम्हारी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो रिच लोगों के पीछे पड़ जाए। तो लिन कहती है कि दोबारा कभी मुझे अपने आप के साथ कंपैरिजन मत करना, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा बोलकर ये श्वान को एक स्लैप लगा देती है। श्वान बहुत ही शौक होकर पूछती है कि आपने मुझे मारा। तो ये कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की को मैंने मार भी तो क्या हुआ। श्वान कहती है कि अगर आप मुझे ऐसा कह रही है तो अपने आप को क्या समझती हैं। तो इसकी मॉम तो सोचने पड़ जाती है कि कहीं इस लड़की को पता तो नहीं चल गया कि मैं ही इसकी असली मॉम हूँ। श्वान कहती है कि मिसेस लू, अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना है। फिर हान भी श्वान को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर चैन लिन के पास आकर कहता है कि देखो मॉम, मैं ही सिर्फ आपका बेटा बनने लायक हूँ, तो उस लड़की को आप भूल जाओ। तो लिन कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम ही सिर्फ मेरे बेटे बनने लायक हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्वान हान के पास आकर उसे थैंक यू कह रही होती है। तो वो कहता है कि सिर्फ मुझे ऐसे थैंक यू बोलोगी। तो श्वान इसके चीक पर किस करती है और फिर हान इसके क्लोज आता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्वान की नींद खुलती है तो वो बहुत ही खुश हो रही होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि श्वान के लिए अच्छे कपड़े खरीदो, आखिर वो मेरी वुमेन है, वो गरीब कैसे दिख सकती है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, लेकिन आपकी वाइफ को कैसे कपड़े पसंद है, या आप उनसे ही पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी वाइफ है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, इससे पहले आपने किसी भी लड़की को अपने घर नहीं लाए और आप उनकी इतनी केयर भी कर रहे, इसलिए मैंने कहा। तभी हम देखते हैं कि श्वान यहाँ पर आकर इन लोग की बातें सुनने लगती है और फिर हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उसकी केयर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि वो मेरी वाइफ है। देखो, मैंने बस उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ और उसका और मेरा रिश्ता बस इतना ही है कि वो मेरे लिए बच्चा करेगी। अगर मुझे लड़कियों से एलर्जी ना होती ना तो मैं कभी इस लड़की के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता और वो लड़की कभी मेरी वाइफ बनने लायक हो ही नहीं सकती। ये सब बोलने के बाद जैसे ही हान की नज़र श्वान पर जाती है तो वो उसे पूछता है कि तुम कब उठी। श्वान तो ये सब सुनने के बाद रोने लग जाती है और तुरंत यहाँ से भाग जाती है। फिर हान का असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस, क्या आप उन्हें जाकर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो हान कहता है कि मैंने सब सच ही तो बोला हूँ, तो मुझे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत, और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो उसे है, आखिर वो हम लोग की बातें ऐसे कान लगा के कैसे सुन सकती थी। और ऐसा बोलकर हान यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने असिस्टेंट को याद दिलाता है कि उस लड़की के लिए कपड़े खरीदना मत भूलना। फिर असिस्टेंट सोचता है कि बॉस किसी को लाइक करने लगे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, आज तक उन्होंने कभी किसी को लाइक नहीं किया है, इसीलिए उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ श्वान यहाँ बहुत ही अपसेट वॉक करती हुई जा रही होती है और तभी उसके असली डैड कार से आ रहे होते हैं और तभी वो सामने देखते नहीं है और श्वान को गलती से हिट कर देते हैं और फिर वो जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और श्वान को उठाते हैं। तभी चैन भी यहाँ पर आ रहा होता है और वो देख लेता है कि ये तो डैड की कार है, लगता है उन्होंने किसी को हिट कर दी है। श्वान के डैड उसे उठाकर पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और फिर वो उसे तुरंत ही अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेके चलने के लिए निकलते हैं उसका चेकअप कराने के लिए। चैन ये देख लेता है, जैसे ही वो भागकर यहाँ पहुँचता है तब तक कार जा चुकी होती है। ये सोचता है कि मैं उस लड़की को अपने डैड के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहने दे सकता, नहीं तो मेरे डैड को सारा सच पता लग जाएगा। फिर चैन भी यहाँ हॉस्पिटल आ जाता है और ये दरवाजे के बाहर से सुनने लगता है। श्वान के डैड उसे संभाल रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम किस वजह से इतना रो रही हो, देखो लड़की, तुम मुझे अपना डैड समझ सकती हो। चैन ये सब देखते हुए सोचता है कि अब मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। वो इन दोनों की फोटो लेकर हान को भेज देता है ताकि उसे गलतफहमी हो जाए। श्वान के डैड उसे संभाल रहे होते हैं कि देखो बेटा, अभी रो मत, क्या प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ।
तभी हम देखते हैं कि हान यहाँ पर पहुंच जाता है और इसके डैड को इससे दूर करता है और इन्हें चिल्लाता है कि मिस्टर लू, आप इतने ओल्ड हो चुके हो, आपकी एज नहीं कि आप इतनी छोटी मिस्ट्रेस रखो। तो शुआन के डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। हान कहता है कि मिस्टर लू, आप ज्यादा सोचना बंद कर दो, ये लड़की पहले से ही मेरी मिस्ट्रेस है और ये आपकी कभी नहीं हो सकती। शुआन हान को चुप कराने लगती है तो ये कहता है कि क्या हुआ, मैं क्यों नहीं बता सकता कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करी हो और तुम मेरी लवर हो। तो शुआनी से चुप करने का बोल रही होती है, पर ये सब बताया जा रहा होता है तो शुआन गलती से इसे स्लैप मार देती है। तो ये कहता है कि ये तुम्हारा दूसरी बार था। फिर शुआन कहती है कि मेरे और मिस्टर लू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इनोसेंट है। तो हान कहता है कि मैंने भी गलत क्या बोला कि तुम मेरी लवर हो। भूलो मत कि मेरे ही पैसों से तुम्हारी मॉम का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए अभी इसी वक्त मिस्टर लू को बताओ कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तो शुआन यहाँ रोते हुए कहती है कि मिस्टर लू ये सही कह रहा है, मैं इसकी लवर हूँ और सॉरी मैंने आपको निराश कर दी कि मैं ऐसे टाइप की हूँ। फिर हान कहता है कि अब आप समझ गए होंगे ना कि ये मेरा फैमिली मैटर है, तो मैं अपनी लवर को लेके जा रहा हूँ। और फिर हान शुआन को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगता है और मिस्टर लू सोचते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की ऐसे टाइप की होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैनलिन को कॉल करके बताता है कि मॉम आपका काम हो गया, मैंने डैड के दिल में भी ऐसा डाल दिया हूँ और वो उस लड़की से बहुत ही अपसेट हो चुके हैं और मैंने उस मिस्टर हान के मन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया और अब वो शुआन को पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान शुआन को यहाँ रूम में ले आता है और वो इसे पूछती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी याद दिलाने के लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें बहुत शौक है ना चीट करने का, तो अब तुम जब प्रेग्नेंट हो जाओगी तो तुम्हें दूसरे मैन को ढूंढने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो शुआन से कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ और मुझे टच करने का सोचना भी मत। तो हान इसके क्लोज जाके कहता है कि तुम मुझे मना कर रही हो और कह रही थी कि तुम्हारे और उस मिस्टर लू के बीच में कुछ नहीं है और तुम इनोसेंट हो। तो शुआन कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारी लवर बनने के लिए क्यों मानी हूँ, तुमने सच में मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आखिर तुम एक आउटसाइडर के सामने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते थे। फिर शुआन रोने लग जाती है तो हान इसके क्लोज नहीं आता और चला जाता है। फिर शुआन के डैड घर आने के बाद लिन और चैन से इस बारे में कहने लगते हैं कि तुम लोग को याद है मैंने एक लड़की के बारे में तुम लोग को बताया था जिसने मेरी हेल्प की थी, एक्चुअली वो इतनी यंग एज में किसी की मिस्ट्रेस बनी हुई है। फिर वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई मुश्किल चल रही हो इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसे टाइप की लड़की होगी। तो चैन कहता है कि डैड आपको नहीं पता, आजकल की लड़कियां ऐसी होती है, क्या पता उस लड़की ने आपकी इसलिए हेल्प की होगी क्योंकि उसने देखी होगी कि आपके पास लग्जरी कार है तो आप एक रिच मैन ही होंगे। फिर लिन भी कहती है कि हाँ हस्बैंड, एक स्ट्रेंज लड़की के बारे में तुम इतना मत सोचो। फिर मिस्टर लू के यहाँ से जाने के बाद चैन लिन से कहता है कि मॉम अभी डैड और मिस्टर हान दोनों ही शुआन से नफरत करते हैं, ये हमारे पास अच्छा मौका है एक्शन लेने का। तो लिन कहती है कि जब वो दोनों ही उसे नफरत कर रहे हैं तो इससे अच्छा रहेगा कि हम उस लड़की का पीछा ही छोड़ दें, अब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो चैन कहता है कि मॉम आखिर आप ये क्या सोच रही हो, अगर हम प्रॉब्लम को जड़ से नहीं काटेंगे ना तो हम कभी भी फंस सकते हैं। आप क्या चाहती हो कि हमारी लाइफ में खतरा बना रहे और कभी भी हमारी पोल खुल जाए। तो लिन कहती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसे ही करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुआन अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर शुआन को इतना परेशान देखकर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। शुआन इस बारे में कुछ नहीं बता रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पे नर्स आकर शुआन की मॉम को इस बारे में बता देती है कि शुआन किसी रिच मैन की मिस्ट्रेस बनी हुई है। ये सुनकर शुआन की मॉम को शौक लगता है। शुआन कहती है कि मॉम आप उस नर्स की बात पर ध्यान मत दो, वो झूठ कह रही थी। पर शुआन की मॉम नहीं मानती और कहती है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में मेरी बीमारी ठीक करने के लिए किसी रिच मैन की मिस्ट्रेस बनी हुई हो? आखिर तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? मुझे सच बताओ कि क्या वो मैन कोई और नहीं बल्कि वो मिस्टर हान है जो उस दिन आया था। तो शुआन कहती है कि मॉम मुझसे आप इस बारे में और मत पूछो, मैं आपको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है कि देखो अब भी जाओ और उस लड़के के साथ ब्रेकअप करो। तो शुआन कहती है कि मॉम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो मैं आपको कैसे बचाऊंगी। तो शुआन की मॉम कहती है कि मैं मर जाऊंगी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा काम करने नहीं दूंगी, और अगर तुम नहीं जाओगी तो ठीक है, मैं अब भी यहाँ से जा रही हूँ, मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो शुआन रोने लग जाती है और अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है मैं अब भी जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता रहा होता है कि एक्चुअल में उसने सच में शुआन को गलत समझ लिया। असिस्टेंट बताता है कि मिस शुआन और मिस्टर लू के बीच में सच में कुछ भी नहीं है और वो लोग इनोसेंट है और उस लड़के चैन ने आपको सब झूठ बोला था और आपको गलत फहमी में डाला था। ये जानने के बाद हान को बहुत ही बुरा लगता है और ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब शुआन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं कितना बुरा हूँ, और अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब ठीक करूँ। मैं जाता हूँ अभी उस चैन को मार के उसे सबक सिखाता हूँ। तो असिस्टेंट इसे रोक कर कहता है कि बॉस अभी ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, पहले आपको मिस शुआन के साथ बात करके उनसे सब कुछ ठीक करना चाहिए, जैसे कि आपको मिस शुआन को डिनर पे लेके जाना चाहिए, उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए और उनसे माफी मांगना चाहिए। तो हान को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे लिए जाकर उस चैन से निपटो और उसे अच्छे से सबक सिखाना।
फिर अपने असिस्टेंट को काम पे लगाने के बाद हान यहाँ पर श्वान को कॉल करने लगता है। श्वान अपनी मॉम के रूम से बाहर निकल कर इसका कॉल उठाती है। वो इसे साथ में डिनर का पूछ रहा होता है तो ये कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ, वैसे भी मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि श्वान यहाँ हान के साथ डिनर पे गई होती है और वो इसे खाना सर्व कर रहा होता है। फिर श्वान यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द इसे सब क्लियर बात कर लेनी चाहिए और हान सोच रहा होता है कि बस एक माफ़ी तो मांगनी है, मैं जल्दी से इसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और फिर हान श्वान से कह रहा होता है कि सॉरी लास्ट टाइम मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और श्वान इसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कह रही होती है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद तो हान शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपनी मॉम को नहीं बचाना चाहती हो? तो श्वान कहती है कि ये मेरा फैमिली मैटर है और तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो हान कहता है कि लगता है तुम्हें मुझसे बेटर एम्प्लॉयर मिल गया है। तो श्वान कहती है कि अगर तुम यही सोचना चाहते हो तो सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो कहती है कि अब मैं जितना यहाँ पे रहूँगी तुम उतना ही और परेशान होंगे और अपसेट होंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो हान इसे रोक कर कहता है कि लगता है मैं सच कह रहा था, तुम्हें मुझसे बेटर मिल गया है इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले तुम्हें मुझे 5 मिलियन भरने पड़ेंगे। तो श्वान शॉक होकर पूछती है कि कौन से 5 मिलियन? तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट लाकर दिखाता है और कहता है कि इसमें साफ लिखा है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगी तो तुम्हें 5 मिलियन भरने पड़ेंगे। तो श्वान कहती है कि आखिर मैं तुम्हें 5 मिलियन कैसे दे पाऊंगी? अगर मेरे पास पहले से इतने सारे पैसे होते तो मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कब का करवा चुकी होती। तो हान कहता है कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का सोचना भी मत। श्वान कहती है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। हान कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सच में कोई और मैन मिल गया डेट करने के लिए। श्वान कहती है कि क्या फर्क पड़ता है कि क्या रीजन हो, मुझे कैसे भी करके तुम्हारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है। पर यहाँ हान मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है और वो श्वान को फोर्स करने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर श्वान की मॉम आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मेरे साथ करो, मेरी बेटी को परेशान मत करो। श्वान अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए, चलो मेरे साथ। तो इसकी मॉम कहती है कि मैंने सारी बातें सुन चुकी हूँ, 5 मिलियन चाहिए ना इसे, तो ठीक है हम लोग तुम्हें नोट में लिख के दे देंगे कि हम लोग 5 मिलियन तुम्हें वापस कर देंगे, ठीक है। और हान से ये रिक्वेस्ट मनाने के लिए श्वान की मॉम नील डाउन भी होने लगती है और कहती है कि प्लीज मान जाओ और मेरी बेटी को छोड़ दो। तो फिर यहाँ कह देता है और फिर श्वान एक नोट में लिख के दे देती है कि ठीक है वो 5 मिलियन जैसे ही उसके पास पैसे आएंगे तो वो दे देगी। फिर इसके बाद श्वान अपनी मॉम के साथ यहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक से इसकी मॉम यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। श्वान उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर इसे बताता है कि 1 वीक में ही उसकी मॉम की सर्जरी करने की ज़रूरत है और उसे सर्जरी से पहले एडवांस में 3 लाख जमा करने होंगे तभी सर्जरी होगी। फिर हम देखते हैं कि श्वान बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे बेहोश करके यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान भी बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे मिलने आई होती है और उसकी ये हालत देखकर वो शॉक होती है और उसे पूछती है कि आखिर उसकी ये हालत कैसे हुई। तो असिस्टेंट सारी स्टोरी बता देता है। तो हान की मॉम उसे कहती है कि तुम एक लड़की के लिए अपनी ऐसी हालत कैसे कर सकते हो। तो हान कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, वैसे भी वो अब मुझे छोड़कर जा चुकी है। फिर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें इतना भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम उस लड़की को लाइक करने लग गए हो और तुमने जो उसके साथ किया हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं उस लड़की की जगह होती ना तो मैं भी तुम जैसे बंदे के साथ रहना नहीं चाहती। आखिर कौन एक लड़की को इस तरीके से ट्रीट करता है। देखो जब तुम्हें अच्छा खासा एक लड़की मिल गई थी जिससे तुम्हें एलर्जी नहीं होती है और तुम उसे लाइक भी करने लग गए थे तो आखिर तुमने उसे अपनी मिस्ट्रेस क्यों बनाया। फिर इसके बाद हान की मॉम असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। फिर असिस्टेंट के यहाँ से जाने के बाद हान और उसकी मॉम बातें कर रहे होते हैं कि तभी इतने में थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वापस आता है और बताता है कि बैड न्यूज़ है, मिस श्वान को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनने के बाद हान और उसकी मॉम शॉक हो जाते हैं और हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि पता करो कि आखिर वो कौन है और फिर हान भी श्वान को ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन गुंडों ने श्वान को यहाँ पकड़ के रखे होते हैं। तभी यहाँ पर चैन और लिन भी पहुंच जाते हैं और चैन इसे कह रहा होता है कि मॉम देखो हमें इस लड़की को मार नहीं होगा, नहीं तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। और ऐसा बोलते हुए ये लिन को चाकू पकड़ा देता है और कहता है कि मॉम इस लड़की को दुनिया में आपने ही लाई थी तो इस दुनिया से भी आप ही भेजो। फिर लिन डरते हुए चाकू लेकर श्वान को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी श्वान इसे कहती है कि मुझे बस आपसे एक ही सवाल करना है, क्या आपने कभी एक मोमेंट के लिए भी मुझे अपनी बेटी समझा है। तो ये रुक जाती है और सोचने लगती है। तो चैन कहता है कि सोच क्या रही हो, वो लोग हमें यहाँ पकड़ने आते ही होंगे, आपको इससे पहले इसे मारना होगा ताकि हम लोग भाग सके। फिर श्वान कहती है कि जाने दो, मैं आपके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर रही हूँ, बस आप मुझे मार दो, लेकिन मुझे मारने के बाद मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरी मॉम की सर्जरी करवा देना ताकि वो तो जिंदा रह सके। फिर लिन को ये सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और तभी चैन कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, लाओ आप मुझे दो, मैं इसे मारता हूँ। और फिर चैन यहाँ श्वान को मारने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में रहना मेरे लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा, इसलिए तुम्हें मरना
करना होगा। शिवानी से कहती है कि तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन तुम्हारी असली मॉम का क्या? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी असली मॉम कौन है। तो चैन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वो मेरी मॉम है, लेकिन मुझे ऐसी गरीब मॉम नहीं चाहिए। मेरे लिए तो अगर इस दुनिया में कोई मेरी मॉम है तो वो सिर्फ मिसेस लू होगी, क्योंकि मुझे हमेशा रिच रहना है और लू फैमिली में रहना है। तो शिवानी से चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, अपनी सगी मॉम के बारे में तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। फिर ये शिवान को मारने वाला होता है, पर तभी टाइम पर यहाँ हान अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और वो जल्दी से शिवान के पास जाता है। उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये कहती है कि आखिर तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कैसे आए। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़की को बचा लोगे? बिल्कुल भी नहीं, अब तुम भी मरोगे। ऐसा बोलकर ये अपने और गुंडों को यहाँ बुला लेता है। तो शिवान चैन के सामने आ जाती है और कहती है कि नहीं, इसे कुछ मत करना, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। और फिर ऐसा बोलते हुए शिवान चैन से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ ना, तो मेरे मरने के बाद तुम मेरी मॉम की सर्जरी करवा देना और वो 5 लाख भूल जाना और मेरी मॉम को पैसों के लिए परेशान मत करना। तो चैन कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। तभी लिनी से रोकती है और कहती है कि हम हान को नहीं मार सकते, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और हम फंस जाएंगे। तो चैन कहता है कि मॉम आप क्या सोच रही हो, अगर ये यहाँ से चला गया ना तो हम दोनों ही नहीं बचेंगे। फिर हान अपने गार्ड्स को ऑर्डर देने लगता है, पर तभी इतने में यहाँ पर मिस्टर लू पहुंच जाते हैं, क्योंकि हान ने इन्हें पहले ही यहाँ पर बुला लिया था और अभी ने लिन और चैन की सारी असलियत मालूम पड़ जाती है। तो लिन कहने लगती है कि हस्बैंड, तुमने जो देखा है वो बिल्कुल सच नहीं है। चैन भी कहता है कि डैड, हाँ ये सब सच नहीं है। तभी हान यहाँ मिस्टर लू को ये बता देता है कि असल में चैन उनका बेटा है ही नहीं और उनकी तो असल में बेटी हुई थी और वो कोई और नहीं। फिर ये जानने के बाद मिस्टर लू बड़े खुश हो जाते हैं कि शिवान असल में उनकी बेटी थी और इसीलिए वो उन्हें इतनी जानी पहचानी लग रही थी। शिवान भी बहुत ही खुश होती है कि मिस्टर लू उसके डैड है। फिर मिस्टर लू अपनी वाइफ लिन को चिल्लाते हैं कि तुम आखिर कैसी मॉम हो, कौन अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। और ये चैन और लिन दोनों को चिल्लाते हैं कि तुम दो को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, वो तुम दो को नहीं मिलेगी और मेरी बेटी को मिलेगी। तो चैन कहता है कि अच्छा, अब तो मैं तुम्हें भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जब तुम भी यहाँ से मर जाओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी। लिन कहती है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, अगर ये भी मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी हम दोनों को मिलेगी। और फिर ये चैन से कहती है कि चलो तुम मारो इन लोग को। फिर चैन मिस्टर लू को चाकू मारने वाला होता है, पर तभी शिवान बीच में आ जाती है और चोट उसे लग जाती है। फिर हान जल्दी से अपने गार्ड्स की मदद से इन लोगों से फाइट करने लगता है और फिर वो शिवान को लेकर हॉस्पिटल जाता है। फिर इसके बाद शिवान को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो अपनी मॉम से मिलने जाती है और उसकी मॉम को भी सब कुछ पता लग जाता है कि शिवान असल में उनकी असली बेटी नहीं है। शिवान रोते हुए कहती है कि अगर आपको मैं नहीं चाहिए हूँ तो कोई बात नहीं, पर शिवान की मॉम मान जाती है कि उन्होंने उसे पाली है और वो सच में उनकी बेटी ही है। फिर अब इसके बाद हमें पता चलता है कि हान के गार्ड्स चैन को ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि वो कहीं भाग गया होता है और शिवान की मॉम लिन को जेल हो जाती है और शिवान अपनी मॉम से मिलने जाती है और उनसे बात करती है कि क्या वो सच में उससे प्यार नहीं करती। तो वो कह देती है कि हाँ, तभी तो उन्होंने बचपन में उसे एक्सचेंज करी थी। तो शिवान बहुत ही अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है और इसकी मॉम चिल्लाकर कहने लगती है कि वो तो उसकी मॉम है ना, तो उसे जेल से छुड़ाए। पर शिवान कहती है कि ये उनकी गलती की सजा है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने असली डैड से मिलता है और उन्हें उल्लू बनाता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर उसका साथ देंगे तो उसे भी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। और फिर चैन का डैड यहाँ शिवान और सभी के पास आकर माफी मांगने की एक्टिंग करता है और इन लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और इन्हें बस एक बार लास्ट डिनर पे इन्वाइट करता है और इसने खाने में पहले से नशा मिला चुका होता है, जिसकी वजह से सभी को चक्कर आने लगता है। फिर ये और चैन मिलकर सभी को मारने वाले होते हैं, पर चैन को उस नशे का कुछ असर ही नहीं पड़ता और वो इन लोगों को बताता है कि क्योंकि उसे लड़कियों से एलर्जी थी इसलिए वो हमेशा ऐसी ड्रग्स लेता था जिसका पावर ऐसी इतना ज़्यादा है कि इस नशे की दवा का कुछ असर पड़ा ही नहीं। और फिर हान चैन और उसके डैड से फाइट करके सभी को बचा लेता है क्योंकि हान शिवान को बचाने जा रहा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए शिवान को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर हान इससे पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है कि उसने उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया और वो उसे अपना लव एक्सप्रेस करता है कि अब वो उसे सच में लाइक करने लग गया है और अब तक वो ये समझ नहीं पा रहा था। शिवान इसके लिए बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और फिर इसके बाद दोनों को ही हॉस्पिटल में होश आता है और दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है और फिर इसके बाद फाइनली हान शिवान को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसकी वाइफ बनने के लिए मान जाती है। और फिर इसके बाद चैन भी पकड़ा जाता है और उसे भी लिन के साथ जेल हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब शिवान प्रेग्नेंट होती है और हान और उसकी मॉम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं और आने वाले बेबी की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर शिवान कहती है कि वो बहुत ही अच्छी मॉम बनने की कोशिश करेगी और अपनी मॉम की तरह नहीं होगी। दूसरी तरफ शिवान की मॉम को भी जेल में एहसास हो जाता है कि उन्होंने शिवान के साथ बहुत ही गलत की। वो सोचती है कि अगर उन्हें वापस मौका मिलेगा तो अब वो अच्छी मॉम बनेगी और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।